की चाल की बात करते हैं, जहां पर बाजार में फिलहाल कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं जो कि सेलिंग प्रेशर ऐड करे, लेकिन उसके बावजूद सीमित दायरे में लेकिन हरे निशान में बाजार में कारोबार हो रहा है। अगर आप मुझे कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स यहां पर बता पाए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, तो किस दायरे में बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लोअर और अपर एंड में? तरह से अभी ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं मार्केट को, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दिग्गज कंपनियां अपनी रिजल्ट जो है वो डे बाय डे डिक्लेयर कर रही है, तो इंडेक्स स्पेसिफिक की ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। पहले ये महीना तो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है, बट फिर भी निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि 17,800 17,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर 17,850 के ऊपर निफ्टी बंद होता है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम अपसाइड बनेगा, और फिर से हम लोग जो प्रीवियस हाई है था वो लेवल को एक बार टेस्ट करते हुए देखेंगे। बट मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर कहीं ना कहीं फॉर ए वीक मुझे लग रहा है कि एक साइडवे व्यू बना के रखना चाहिए। अगर कोई डीप आता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और 17,800 850 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर से करना चाहिए। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर 45,700 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और 44,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होती है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है। फिलहाल आज एचडीएफसी बैंक के नतीजे है, तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरह से रिजल्ट आते हैं, क्योंकि मार्केट को अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है एचडीएफसी बैंक से, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया एचडीएफसी बैंक ने तो उसका इम्पैक्ट अदर बैंक्स के अंदर के जहां पर अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है वहां पर भी हमको आते हुए दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और 44,700 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर व्यू मेरा जो है वो बुलिश है। लेकिन फिलहाल जब तक नतीजे नहीं आते एचडीएफसी बैंक के, तब तक हमें बैंक निफ्टी को टच नहीं करना चाहिए ना? क्या कहेंगे आप? फिलहाल एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद कोई कॉल लेनी चाहिए? देखिए, रिजल्ट को प्ले करने की एक अलग स्ट्रेटेजी रहती है, और रिजल्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट से पहले कोई भी इंडेक्स या स्टॉक रहता है उसकी एक नैरो मूवमेंट हो जाती है, और एज पर रिजल्ट मार्केट के अंदर काफी वोलेटिलिटी रहती है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी को या एचडीएफसी बैंक को ट्रेड करना है तो आप कॉल और पुट दोनों बाय करके चल सकते हैं, जो नॉर्मली ये स्ट्रेटेजी रिजल्ट की अनसर्टेनिटी के बाद बेटर रिजल्ट प्रोवाइड बेटर रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं और ये वोलेटिलिटी को प्ले करना चाहते हैं वो इधर कॉल और पुट दोनों बाय करके चल सकते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। निमेश, सबसे पहले तो बीएलएस इंटरनेशनल पर बात करेंगे, जहां पर हमारे साथ मैनेजमेंट था और उन्होंने अपनी न सिर्फ स्लोवाकिया के कॉन्ट्रैक्ट की बात कही, लेकिन बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैर किस तरह से वो जमा रहे हैं, जानकारी और ब्यौरा हमें दिया। आप बताएं, स्टॉक को लेकर आपकी रणनीति और आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए, पिछले 3 सालों से आफ्टर कोविड स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और काफी अच्छा ग्रोथ भी किया है, जिसका हमको क्लियर उसके स्टॉक प्राइस पे हम लोग जो है वो इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफी पॉजिटिविटी जो है ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टरिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली कंपनी एक नीश सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, और जिस तरह से जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वन काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक जो है वो बिजनेस मॉडल बन जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए से मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है। तो मेरी राय यही बनेगी कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक को स्टैगर्ड मैनर में ऐड करना चाहिए। इन पार्ट एंड पार्सल थोड़े थोड़े करके ऐड करने के लिए मेरी राय है। लमसम ये लेवल पे मैं एंट्री करने की राय नहीं देता हूँ, बट ऑल ओवर व्यू मेरा जो है वो ये स्टॉक के अंदर बुलिश है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री दे रहा है और आने वाले दिनों की गाइडेंस दे रहा है, मुझे लग रहा है काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस के अंदर। और ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी जो स्टॉक अराउंड 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है 400 रुपीज के लेवल आने वाले 3 साल में देखने को मिल सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। बट फिलहाल ये लेवल से एंट्री ना लेते हुए स्टैगर्ड मैनर में ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए।
को किश्तों में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है BLS इंटरनेशनल में, लेकिन साथ ही आपका नज़रिया थोड़ा लंबा ही होना चाहिए। बात करते हैं सोने की। MCX पर 59,000 के नीचे जो है वो कीमतें चली गई हैं। अब निमेश, एक तो त्योहारी माहौल हमारे देश में, दूसरा जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें दिखाई दे रही है, सोना एक सेफ हेवन की ओर की तरह दिखाई देता है लोगों को। अब जिस तरह से कीमतें लुढ़क रही हैं MCX पर, किस तरह की कहानी आपको अनवील होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि क्लियरली डिमांड आउटलुक अगर हम फेस्टिव और शादी ब्याह की खरीदारी के लिहाज से भी देखें तो फिजिकल गोल्ड की तो बाइंग कम है, लेकिन उसके अलावा जो फिलहाल कीमतों में कमजोरी आ रही है, इसे हम कैसे पढ़ें? देखिए, गोल्ड के अंदर मेजर जो अभी थ्रेट्स है वो यूएस के इंटरेस्ट रेट है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और अभी भी जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तो और परसेंटेज बढ़ेंगे। तो गोल्ड के लिए मेजर थ्रेट्स जो है वो यूएस के इंटरेस्ट रेट है। फिलहाल हमने ये जो वीक के अंदर हमास से पहले जो कुछ भी इजराइल का वॉर हुआ था, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए थे, उससे पहले गोल्ड के अंदर काफी अच्छे करेक्शन देखे थे और वीक जो है वो स्ट्रक्चर बना था। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ से बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी गोल्ड के अंदर, ऐसी उम्मीद नहीं है। बट फिलहाल थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है और नीचे की तरफ अगर देखें शॉर्ट टर्म एंगल से, तो मुझे लग रहा है कि टिल दिवाली 57,500 जो है वो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और अगर 57,500 ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ 55,000 के लेवल्स भी गोल्ड के अंदर आते हुए देखेंगे। तो फिलहाल व्यू मेरा जो है गोल्ड के लिए इतना बुलिश नहीं है। जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ खत्म हो जाती है, तो फिर से हम लोग गोल्ड के अंदर जो है वो फिर से करेक्टिव मूव, क्योंकि मार्केट जो है फोकस करेगा यूएस के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर और वहां से कुछ भी अगर डेवलपमेंट होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के, तो गोल्ड के अंदर डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग करने के लिए रश नहीं करना चाहिए। अराउंड 57,500 के आसपास गोल्ड को एक बार रिव्यू करना चाहिए। 57,500 के लेवल्स का इंतजार करें अगर आपको कोई खरीदारी इनिशिएट करनी है, क्योंकि फिलहाल हो सकता है कि कीमतें और टूटें। निमेश, धन्यवाद आपका समय